ये ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलन की कहानी का एक दिलचस्प मोड़ है, जहां कबीर खां और फिराज के दरमियान दुश्मनी और रिया की जिंदगी में आने वाले नए किरदार के बारे में कई सवालात उठ रहे हैं। कबीर और फराज के दरमियान दुश्मनी की वजह ये है कि कबीर ने फराज को एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देखा था, जिस पर कबीर ने उसे सबक सिखाया। अब जब फराज रिया के घर रिश्ता लेकर आया है तो कबीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कबीर उस शादी को रोकने में कामयाब हो पाएगा, ये देखना बाकी है। दूसरी तरफ फराज कौन है? क्या वो वाकई एक अच्छा इंसान है या उसके पीछे कोई और हकीकत छिपी हुई है? क्या रिया उसकी वजह से किसी मुश्किल में पड़ने वाली है? और क्या शादी से पहले रिया को फराज की सच्चाई का पता चल जाएगा? ये सब सवालात अगले एपिसोड में हल होंगे। आज के अलावा क्या कबीर रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा? कबीर के दिल में रिया के लिए क्या एहसासात हैं? ये भी एक अहम पहलू है जो आगे चलकर कहानी में नुमायां होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुराह करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर खां अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाता है और वहाँ फराज को एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है। कबीर का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और वो फिराज को सबक सिखाता है। उसके बाद जब कबीर को पता चलता है कि फिराज रिया के घर रिश्ता लेकर आया है तो वो फौरन रिया के घर पहुंच जाता है। वहाँ सिकंदर और इस्मा कबीर के रवैये से गुस्से में आ जाते हैं, जबकि फराज कबीर को देखते ही खड़ा हो जाता है। कबीर रिया से कहता है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे क्योंकि फिराज इसके लायक नहीं है। रिया और फिराज के दरमियान मंगनी का एहतिमाम हो रहा है। कबीर, जो रिया से गहरी मोहब्बत रखता है, इस मौके पर पहुंच जाता है और फिराज के बारे में अपने शकूक व शुबहात का इजहार करता है। वो रिया को इस रिश्ते से बाज रहने की नसीहत करता है, लेकिन रिया को लगता है कि कबीर सिर्फ जलन में ये बातें कर रहा है। रिया, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, ये शख्स तुम्हारे लायक नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ये आदमी तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेगा, तुम्हें पछताओगे। कबीर, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? मैं अपने घर वालों की बात मानूंगी, तुम्हारी नहीं। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हें लगता है मैं जलन में बोल रहा हूँ? रिया, ये फिराज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो एक दो नंबरी और फ्लर्ट है, मैंने उसे देखा है। मैं जानता हूँ तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए। कबीर, तुम्हें क्या हक है मेरी जात पर ऐसे इल्जाम लगाने का? रिया, ये सिर्फ तुम्हारी खुशी से जलता है, उसकी बातों पर मत जाओ। तुम्हारी बात सही है कबीर, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने फैसले खुद करूंगी, ठीक है? लेकिन याद रखो, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। तुम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये रिश्ता कभी नहीं बनेगा। ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। ये कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है। कबीर के जाने के बाद सिकंदर खां, रिया के वालिद, कबीर की बातों पर सोच में पड़ जाते हैं। उनके ज़हन में शक पैदा होता है कि कहीं कबीर सच तो नहीं कह रहा। क्या वो अपनी जिद और दुश्मनी की वजह से रिया की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? कहीं कबीर सच तो नहीं कह रहा? क्या हम अपनी जिद में रिया की जिंदगी तबाह कर रहे हैं? अस्मा, रिया की बहन, महाबिना कबीर की माँ के घर जाती है और उसे ताना देती है, तुम्हारा बेटा मेरी बहन के पीछे पागल हो गया है, उसे कंट्रोल करो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरा बेटा किसी के पीछे पागल नहीं हुआ। तुम्हारी बहन को अपनी जिंदगी संभालनी चाहिए। जब कबीर घर वापस आता है तो उसकी माँ और भाई इस पर बरस पड़ते हैं। आजकल तुमने कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोली हुई है, तुम दुश्मनों की हिफाजत पर लगे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? भाई, मुझे रिया से कोई मतलब नहीं। मैं बस इन लोगों को पकड़ना चाहता हूँ जो मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे, बस और कुछ नहीं। अगर तुम्हें रिया से कोई लगाव नहीं है तो फिर तुमने आज तक उसकी तस्वीर अपने वॉलेट में क्यों रखी हुई है? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है तो ये तस्वीर जला दो। कबीर गुस्से में अपने वॉलेट से रिया की तस्वीर निकालता है और लाइटर से जलाता है, लेकिन जब तस्वीर आधी जल जाती है तो वो उसे फेंक नहीं पाता। वो तस्वीर को अपने हाथ में ही थामे रहता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ तस्वीर जलाने को कहा था, तुमने अपना हाथ भी जला लिया। जाहिर है इतना सालों का साथ था, मैंने उसे जलाने की कोशिश की तो इसने मुझे जला दिया। कबीर को दुख देने, उसे गुस्सा दिलाने और उसे जलन महसूस करवाने के लिए रिया अपना हाथ फिराज के हाथ में दे देती है और कहती है, जहाँ मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? मैं अपने दुश्मन की बात क्यों मानूं? ये सुनकर कबीर गुस्से से भर जाता है। वो जाते वक्त सबको कहता है, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। तुम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। ये आदमी रिया के लायक नहीं है। अगर तुम समझ जाओ तो ये तुम्हारी बहन के लिए भी बेहतर होगा और तुम दोनों के लिए भी। यह कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है। कबीर के जाने के बाद सिकंदर खां उसकी बातों पर गौर करता है। वो फिराज के बारे में मालूमात उठा करता है। उसके जहन में शक पैदा होता है, कहीं कबीर सच तो नहीं कह रहा? कहीं हम अपनी जिद और दुश्मनी की वजह से रिया की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहे? दूसरी तरफ इस्मा महाबिना के घर जाती है और ताना देती है, तुम्हारा बेटा मेरी बहन के पीछे पागल हो गया है, उसे कंट्रोल करो। ये सुनकर महाबिना और महबीन खां दोनों कबीर को बुरा भला कहते हैं और उसे जलील करते हैं। जब कबीर घर वापस आता है तो महबीन खां उसे झड़कता है, आजकल तुमने कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोली हुई है जो तुम दुश्मनों की हिफाजत पर लगे हुए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो?